हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर कैसा पिछली बार का पेपर आया था, क्या पैटर्न था, कितने क्वेश्चन जीएस, कितने जीके, कितने केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए थे, क्या उनकी कट ऑफ थी, और मेन बात पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनका स्टैंडर्ड क्या था। इन्हीं सब बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र यादव सर का, जिन्होंने पिछली भर्ती में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके डीएवी कॉलेज कानपुर में ज्वाइनिंग ली है, और उन्हीं के थ्रू मुझे सारी जानकारी मिली कि पिछली बार कैसा कुछ हुआ था, और उन्होंने ही मुझे प्रीवियस ईयर पेपर दिया। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद एक एक करके हम लोग बातें चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी और प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था। मेन जो मुद्दा ये है कि उस प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या था, क्या CSIR JRF नेट का जो पेपर होता है या गेट का पेपर होता उससे ऊपर था स्टैंडर्ड या उससे बिलो स्टैंडर्ड था। तो इन्हीं सब बातों को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन कितने आते हैं। इस बार भी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है कि केमिस्ट्री के आपके 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज जनरल स्टडी के हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल 100 नंबर का हमारा ये पेपर होगा। अब अगर बात करें पिछले नंबर की, पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी या इस साल हम लोग कितना कुछ करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये बात मैंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर से ही सीखी है। आप ये मत समझिएगा कि मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ, लेकिन उनके जो वर्ड थे उन्होंने जो हमें डीपली बताया, उन्होंने समझाया कि क्या कुछ हुआ। तो जो कट ऑफ बोले हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपका 65 प्लस यानी 65 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, यानी 100 नंबर में अगर आपके 65 प्लस करके आते हैं आप जनरल कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर घूमिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंटरव्यू में 30 नंबर का इंटरव्यू है, थोड़ी मेहनत करेंगे आप। अगर आप 65 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो सीधी सी बात है आप इंटरव्यू अच्छा फेस कर ले जाएंगे। यानी हमारा एक टारगेट जो है वो 65-70 प्लस करने का ही रहना चाहिए कि हाँ, चाहे जीके और केमिस्ट्री दोनों को मिला के हमें 65 प्लस नंबर सही करके ही आने हैं। अब उसके बाद जो पेपर मैं लेके आया उस पेपर को मैंने देखा, क्योंकि अपने न्यू केमिस्ट्री वर्ड में यूपी पीजीटी हो, यूपी जीआईसी हो, दोनों की तैयारी चल रही है। साथ साथ CSIR भी कुछ वीडियो मैंने डाले थे। तो CSIR, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पेपर में हमें क्या कुछ सीखने को मिला, यानी स्टैंडर्ड कितना था, क्या कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो किस स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, तो उन सब बातों को भी हम करते हैं। उसके पहले ये देखते हैं कि पिछली बार की जो भर्ती हुई थी 2016-17 में जो भर्ती हुई थी उसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए गए और कौन कौन से टॉपिक उसमें इन्वॉल्व किए थे। तो अगर बात करते हैं टॉपिक की और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे, उसी तरह केमिकल बॉन्डिंग में 5 क्वेश्चन आए, बायो इनऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन आए, बायो ऑर्गेनिक में 1 क्वेश्चन आया, NMR IR UV जो CSIR नेट में पूछता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन, इसमें सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा दे देता है और आपसे बोलेगा कि कंपाउंड कौन सा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वैसा भी क्वेश्चन इन्होंने दिया था। उसके बाद ESR की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के 2 क्वेश्चन आए और सॉल्यूशन चैप्टर के भी 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, रिएक्शन मैकेनिज्म 3 क्वेश्चन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भर भर के उसने लिखा है सिलेबस में इस बार भी कि पेरीसाइक्लिक का पूरा सिलेबस उसने रखा है, 3 क्वेश्चन दिए, नेम्ड रिएक्शन के 2 क्वेश्चन दिए, नोमेनक्लेचर का 1 क्वेश्चन दिया, रिएजेंट के 3 क्वेश्चन दिए, फोटोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन दिए और 1 क्वेश्चन उसने एरोमेटिसिटी से भी पूछा था। उसके बाद फिजिकल की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स के 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स का पूरा सिलेबस इन्होंने लिखा हुआ है बेसिक से लेकर हायर तक, तो यानी आपको NCERT 11 से लेकर सारा कुछ सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी इन्होंने पिछली बार 3 पूछे। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, पॉइंट ग्रुप और करेक्टर टेबल से रिलेट करके 2 क्वेश्चन। उसके बाद सरफेस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर पॉलीमर का 2 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी इन्होंने इन्वॉल्व किया था, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के 2 क्वेश्चन थे, हालांकि बेसिक लेवल के थे, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो पूछे गए। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, एनालिटिकल केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन और उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट के 3 क्वेश्चन।
पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ज़्यादा पूछी गई है। ध्यान रहे, ये नहीं कहा जा रहा है कि इस बार भी ऐसा आएगा, बस एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि इस टॉपिक को इन्होंने कवर किया था। बाकी सिलेबस पिछली बार का और इस बार का दोनों का सेम है, कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी जा सकती है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी जा सकती है। लेकिन हम जितने टॉपिक इन्होंने पिछली बार कवर किए हैं उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जितना इंडिया मान लो या यूपी का मान लो, पूरा जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है और जो पीएचडी है वो सारे स्टूडेंट तो देंगे ही देंगे। अब उसमें कुछ ऐसे हैं जिनका हाल फिलहाल में जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है और वो फुल एक्साइटेड हैं कि मैं जब जेआरएफ कर सकता हूं तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल सकता हूं, जीआईसी निकाल सकता हूं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत अवधारणा आपने अपने मन में पाल रखी है। एक बार पेपर का स्टैंडर्ड देखिए, वो क्या चाहता है आपको, अपनी स्ट्रेटजी उसी तरह बनाइए कि हाँ उसको इस तरीके के क्वेश्चन सेट करना है और मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरा लेवल ऊपर है या नीचे है। यूपी पीजीटी हो, यूपी जीआईसी हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तीनों पेपर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों अलग अलग दुनिया के पेपर हैं। अलग अलग दुनिया इन दिस क्या मतलब हुआ कि भाई आपको एनसीईआरटी भी तैयार करनी है। आप जो सीएसआईआर जेआरएफ में केमिकल बॉन्डिंग या मेन ग्रुप के जो बेसिक पार्ट छोड़ के जाते थे वहां से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। अब सीएसआईआर जेआरएफ का लड़का क्या करता है कि भाई इनऑर्गेनिक बोलो, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक दो तो कर लो, मेन है बायो इनऑर्गेनिक कर लो, एफ ब्लॉक कर लो, यहाँ से हमें मिल जाएंगे 40-50 नंबर, और कोऑर्डिनेशन वो क्वांटम और थर्मो इलेक्ट्रो कर लो उधर से, वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हो चैप्टर, कोलाइडल का सोल्यूशन हो, गैसियस स्टेट का क्वेश्चन हो, इन सबके क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो प्रॉपर तैयारी हम तभी कर सकते हैं जब अपना पूरा सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चन किस हद तक जा रहा है ये देखेंगे। ये तो थी मार्किंग हमारी कि इतने मार्क्स का इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था और उनकी पिछली कट ऑफ कितनी थी लगभग। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या था। तो पेपर हमारा क्या आया था, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। केवल केमिस्ट्री का पेपर है, जीके का पेपर हमें नहीं मिल पाया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने दिया कि मोस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CU2 एग्जिबिटेड टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन व्हिच, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। उसके बाद बात आई कि हाउ मेनी कार्बोनिल लिगैंड्स ऑफ MCO6 कॉम्प्लेक्स कैन अंडरगो डिस्प्लेसमेंट विद अ मोनोडेंटेट नॉन पाई बॉन्डिंग लिगैंड, यानी ऑर्गेनोमेटालिक से क्वेश्चन पूछे। उसके बाद इन्होंने इनर स्फीयर आउटर स्फीयर से भी एक क्वेश्चन पूछा कि भाई इनर स्फीयर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया। उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा फेरोसिन इज मेटालेटेड ऑन द बोथ रिंग विद BuLi only in which the presence of TMED in the because TMED of, यानी फेरोसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन इन्होंने दिया। उसके बाद जिगलर नाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट कौन सा होता है, क्या होता है। आप ऑप्शन पे नहीं जाइएगा, जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन ठीक है वो सही है या गलत है, वो तो जिनका पेपर है वही बता सकते हैं कि उनका ऑप्शन सही था या गलत था। एल्यूमिन प्लस H2 प्लस CO से एल्डिहाइड बनता है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, विल्किंसन बोला जाएगा, क्या कुछ बोला जाएगा, तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि अमंग द LGO लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द ऑर्बिटल सुटेबल फॉर इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग हैव द सिमेट्री कैटेगरी, यानी केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं ReMeCO5 में से आपको बताने हैं कि बॉन्ड लेंथ किसकी कितनी ज़्यादा होगी, तो हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक में इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद दी फेरिडॉक्सिन अकरिंग, यानी बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। दी कंसंट्रेशन ऑफ Mg+ का सोल्यूशन चैप्टर से लिपिड से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया दी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉपर इन द टाइप ऑफ कॉपर प्रोटीन प्लास्टोसायनिन, नेट का क्वेश्चन था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो NMR IR UV का मिक्स क्वेश्चन आता है उससे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर स्पेक्ट्रो में ही एक चीज उन्होंने पूछी थी, नंबर ऑफ EPR सिग्नल ऑब्जर्व दी कॉपर सेकंड एट रूम टेम्परेचर, कॉपर सेकंड में रूम टेम्परेचर पे EPR सिग्नल की बात की इन्होंने। उसके बाद बात की जाए इन्होंने दी मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स बैंड रीजन, ये इन्होंने पूछा। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि IR एक्टिव, रमन एक्टिव यानी मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट उसके बाद
इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया था कि इसमें सोल्यूशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया। सोल्यूशन वाले के बाद इन्होंने कहा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव कौन सा है, और दूसरा भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन इन्होंने पूछा। डेक्स्ट्रो लियो रोटेटी, ये सब दुनिया भर का जो हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियो में। SN2 मैकेनिज्म के बारे में इन्होंने पूछा, सिमेट्रिक कार्बन के बारे में पूछा। फिर थ्योरी ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बेस्ड ऑन FMO वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जनरली क्या करते हैं कि पेरीसाइक्लिक हम लोग पढ़ के चले जाते हैं, हाँ भाई पेरीसाइक्लिक है, आता है हमें, बहुत अच्छे से तैयार किया, साइक्लोएडिशन, कोप रिएक्शन, ये दुनिया भर की सब। लेकिन पूछा क्या है इन्होंने हम लोग जो नेट के हैं, जो CSIR का पेपर देते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि ये भी पूछेगा कि भाई FMO अप्रोच सबसे पहले किसने दिया था। अब यहाँ पे तो उन्होंने पूछ लिया। तो एक ये क्वेश्चन था। गिलमान रीजेंट क्या है, गिलमान अभिकर्मक क्या है, तो उसके बारे में बताना है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व इन कार्बन आयन एज ए इंटरमीडिएट, कार्बन आयन में इंटरमीडिएट जो भी बनता है अपना। फिर एक इन्होंने बाईसाइक्लिक सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। उसके बाद इस तरह के आपके रीजेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ रीजेंट हैं या नेम रिएक्शंस हैं, कैसा प्रोडक्ट बनेगा। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, आप रोक रोक के देख सकते हैं। ये तो नेट लेवल का क्वेश्चन था, ये तो नेट में आ चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार आ चुका होगा। इसी तरह ये फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, ये फोटो केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इस पे भी आप विचार कर सकते हैं। इन्होंने कहा है आप इन क्वेश्चन पे विचार करिए, तो आप यहाँ भी अपना विचार रख सकते हैं। फ्लोरिसेंस फास्फोरिसेंस के दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं कि फ्लोरिसेंस का फास्फोरिसेंस में। हैकेल एरोमेटिसिटी से भी पूछा गया कि भाई कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, जिसमें इन्होंने नेप्थलीन, फ्यूरान, थायोफिन, साइक्लोऑक्टेटाइन सारा कुछ लिखा है। नेम रिएक्शन पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा कोरे हाउस है, ये फिशर है, नॉन ऑफ दीज है, क्या है। और ये क्विनोनिल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बनाता है, ये पूछे हैं। थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने। थर्मोडायनामिक्स के बाद ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का क्वेश्चन के बाद ये थर्मोडायनामिक्स का फिर से क्वेश्चन दिया था। ये तो जनरल बता देंगे सारे लोग कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विलिब्रियम चैप्टर थे। फिर द टू प्लेन्स प्रेजेंट इन एलिन मॉलिक्यूल यानी ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद इन्होंने एक ये क्वेश्चन दिया था कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन ऑर्डर बताना था, तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। फिर एक ये सॉल्ट इफेक्ट का क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि आयनिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पता लगा सकते थे कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी। इसके बाद इन्होंने आयनिक स्ट्रेंथ, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन रखा हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट हाई क्वांटम यील्ड, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, सॉरी सरफेस केमिस्ट्री का। सब्सटेंट इरिडिएटेड इतना इतना प्रति सेकेंड क्वांटम, तो वही क्वेश्चन है क्वांटम यील्ड का। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के ये दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पार्टीशन फंक्शन, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन पूछा है, और दूसरा एक फर्मी डिरैक स्टैटिक्स के बारे में कुछ बात पूछी गई थी इन्होंने। आप देख सकते हैं, रोक रोक के वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक ये रिएक्शन H2O2 के साथ क्लोरीन में वेवलेंथ के बारे में इन्होंने पूछा है कि फास्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस क्या होता है। और फिर एक ये पॉलीमर के एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो एक पॉलीमर का ये क्वेश्चन, दूसरा पॉलीमर का ये क्वेश्चन। फिर ये थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ भी इन्होंने दिया है कि क्या होगा भाई थर्मोडायनामिक सिस्टम में। गामा किरण विकिरण के बारे में भी बहुत कुछ पूछा गया है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड पूछा गया है। CR का टर्म सिंबल पूछा गया है कि आप टर्म सिंबल बता दीजिए, MSc लेवल का क्वेश्चन था। ये होमोल्यूमो के बारे में, CO के बारे में पूछे हैं। अब CO का होमोल्यूमो जो होता है हम लोग उसमें कोऑर्डिनेशन, सॉरी ऑर्गेनोमेटालिक में भी करते हैं। उसके बाद ये पूछे हैं विच हैज लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं किसका लीनियर है, किसका टेट्रागोनल है, क्या है। इसमें ग्रुप के बारे में बताए हैं कि भाई थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग का भी है, तो वो भी पूछ लेते हैं। उसके बाद ये ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन और पूछा है इन्होंने कि भाई क्या होगा पॉइंट ग्रुप, क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव के केस में। एक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद एक ये इन्होंने फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, ये सब शायद क्या है क्वेश्चन। इन विच द केस ऑफ लैटिस में शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में इन्होंने पूछा है भाई, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था ये।
फिर इसके बाद सॉलिड स्टेट के बाद सुपर कंडक्टर, ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ था। ये सिलिकेट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, यानी मेन ग्रुप केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये फ्लोराइड्स आर मोस्ट लाइकली बिहेवियर लिगेंड के बारे में पूछा था मेन ग्रुप का। डाइबोरेन, इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक में ही कवर कर लेते हैं, या मेन ग्रुप कह लो, मेन ग्रुप में पढ़ते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी कि मेन ग्रुप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये भी कोऑर्डिनेशन CFSE निकालना कोऑर्डिनेशन का। ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक ऑक्साइड इफेक्ट गिवन है चार्ज ट्रांसफर यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कार्बोरेंस इज आइसो इलेक्ट्रिक विद, ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक का क्वेश्चन था। और ये था हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इतने सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। अब ये क्वेश्चंस आप देखने के बाद आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, लेकिन जहां तक मैं अपनी राय रखूं या जो मेरी सर से बात हुई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला था कि सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं नेट और गेट में जो एक एक नंबर में आते हैं, और सेक्शन बी के क्वेश्चन जो हमारे CSIR के नेट में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ टाइम भी देखना पड़ेगा, यहाँ टाइम कितना है, कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई 4-5 मिनट का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। सीधा सीधा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई इनमें ये लिगेंड है, ये है, वो है, दुनिया भर का सीधा टिक करना। मतलब जो CSIR लेवल में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उतना बड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं दिया उन्होंने। अगर दिया भी है तो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं कि उनसे आपको 100 में 100 करके आने हैं। 4-5-10 क्वेश्चन तो छोड़ेंगे भी आप, कठिन भी लगेंगे आपको। आप अगर NCERT उठाते हैं 11th-12th के NCERT, UP PGT, UP GIC और असिस्टेंट प्रोफेसर, एक मन बना के ये चलना है कि हमें तीनों की तैयारी साथ में करना है। अब जैसे F ब्लॉक आप पढ़ना चालू किए तो आप F ब्लॉक NCERT का भी कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड बुक का कर लीजिए, और अगर CSIR JR की कोचिंग कर रहे हैं या जैसा भी तैयारी चल रही है उसको पूरा पूरा पढ़ लीजिए। यानी बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों लेके आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारे 65-75 प्लस नंबर बनेंगे। तो ये जानकारी थी असिस्टेंट प्रोफेसर, UP असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और किस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू जी।